जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। यह वीडियो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। ये प्रश्न जो है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम बेसिक क्या है, हम सर्किट को सॉल्व करना सिखाएंगे। जो प्रश्न को हमने सेलेक्ट किया है कई बार एसएससी जेईई के एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और जो इसमें बेसिक फार्मूले आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। मैं तो कुछ ट्रिक भी बता दूँगा, सीरीज सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में क्या बोला गया है, What will be the value of current in ampere? Draw from the voltage source for the circuit given below। जो हमारा सर्किट दिया है इसमें क्या निकालना है, हमें करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? करंट। ये हमारा सर्किट दिया गया है। सर्किट को हम सॉल्व करके हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओम के अनुसार V इक्वल टू आई आर। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर। यहाँ आई का मतलब क्या होता है, करंट हो जाएगा। आर का मतलब रेजिस्टेंस होता है। वी का मतलब क्या होता है, वोल्टेज होता है या वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, आई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, जो कि हमें वोल्टेज दिया गया है 60 वोल्ट। और हमें आर पता करना है, आर क्या होगा सर्किट को सॉल्व करके। तो बेसिक सी बात है, जो हमें सर्किट दिया गया है इसमें सबसे पहले ये वाला जो 10 ओम के दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं, ये भी 10 ओम है ऊपर वाला, ये नीचे भी 10 ओम है, ये 20 ओम। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये दोनों पहले सर्किट में जुड़े हुए हैं कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 10 दिए हैं। तो एक तो फार्मूला यह होता है निकालने का, अगर सेम रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस जो दिया गया है उसके नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने दिए गए। तो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस कितना दिया गया 10, और कितने कितने नंबर है 10 के 2, 10 के तो लिख देंगे 2। ये होगा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आर ऊपर लिखा गया है। तो कितना हो जाएगा 5 हो। एक इस तरीके का हो गया सॉल्व करने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है, पैरेलल रेजिस्टेंस सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या हुआ, R1 मल्टीप्लाई R1 प्लस R2। इस तरीके से भी आप करके देख सकते हैं, क्योंकि R1 और R2 की वैल्यू सेम ही है। तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 बाई 10 प्लस 10। तो सेम वही हो जाएगा हमारा 5 ही आ जाएगा, 100 बाई 20 5 ही आ जाएगा। तो अगर सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई हो पैरेलल में तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, आर वाई एन के फॉर्म से। एन क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। आर क्या हो गया, आर की जो वैल्यू दी गई है वो रख देंगे। अगर 10 की वैल्यू, अगर 3 रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार जुड़े होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ हमारे इस प्रकार से जुड़े होते हैं सेम 10 वोल्ट के 10 ओम के, तो हम क्या लिख देते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हो गए 1 2 3, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर 3। इस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो हमारी यह सर्किट क्या हो गया 5। हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पैरेलल में है 20 20, तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये हमारी सेम उसी प्रकार सर्किट बना हुआ है कुछ इस प्रकार से। ये कितना हो जाएगा हमारा 20 20, तो हम 20/2 कर देंगे, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या गई है 20 दी गई है। कितने टोटल रेजिस्टेंस है 2, 20 रेजिस्टेंस 20 वैल्यू के रेजिस्टेंस के 2 हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 ओम। कितना हो जाएगा हमारा 10 ओम। इसको कुछ प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था पैरेलल रेजिस्टेंस सॉल्व करने का फॉर्मूला। R1 R2 कितना, दोनों की वैल्यू 20 ही है, तो हम लिख देंगे 20 + 20। तो हमारा कितना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, ये कट गया 2 इससे कट गया, अब ये 10, कितना टोटल आ गया हमारा 10 ओम। इसका हमने सॉल्व किया कितना था 5 ओम। इसका सॉल्व किया तो हमने क्या आ गया इन दोनों सर्किट का 10 ओम। हमने दोनों तरीके से बता दिया है कौन कौन से फार्मूला यूज करते हैं। अब सीरीज रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, सभी सीरीज जुड़ जाते हैं आपस में। टोटल क्या होता है R1 प्लस R2, कुछ इस प्रकार से होता है, हम जोड़ देते हैं सीरीज में होता है। तो पैरेलल में होता है कुछ ये फार्मूला होता है हमें निकालने का। तो हमारा नया सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा, मैं बना दे रहा हूँ। और हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैसे बन जाएगा हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से, ये हमारा जो दिया गया सेम उसको लिख देंगे। ये हमारा करंट है आई, यही फाइंड करना है। इसको सर्किट हमने सॉल्व किया था, कितना आया था हमारा 5 ओम। ये हमारा वोल्टेज जो दिया गया था उसी को हम लिख देंगे। ये हमारा कितना आ गया था, कितना दिया है 40 ओम। ये हमारा कितना आ गया था 10 ओम। सॉल्व किया था हमने इसको, तो ये दोनों पैरेलल में तो हमने इसको सॉल्व कर लिया था। हमारा ये सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये कितनी वैल्यू दी है 20। अब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा कोई सर्किट इस प्रकार से बना है, तो इसको क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये दोनों सीरीज में है कुछ इस प्रकार से, तो हम इसको, ये जो हमारे दोनों दिए गए हैं सीरीज में है 10 ओम और 20 ओम। तो सीरीज रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
R1 प्लस R2 इनफाइनाइट Rn, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसको आप हम जोड़ते जाएंगे। तो कितना है 10 है और प्लस 20 है, कितना हो जाएगा 30 ओम, कितना हो जाएगा 30 ओम। तो हमारा सर्किट अब कुछ इस प्रकार से बनेगा। हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा 30 ओम, ये 40 ओम है हमारा, ये 5 ओम है। वोल्टेज कितना दिएगा 60, प्लस माइनस पोलरिटी ये हमेशा दी रहती है, या फिर जिस साइड ये बड़ा होगा वही प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये पोलरिटी हमेशा दी गई होती है। अब हमारे क्या हो गया, दोनों किस में हो गया, पैरेलल में। किस में हो गया, पैरेलल में। इसको इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, हम सीरीज में जोड़ देंगे। पैरेलल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R1 मल्टीप्लाई R2। इसको R1 R2 हम मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 40 गुणे 30, कितना हो जाएगा 40 प्लस 30। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 30, कितना हो जाएगा 7। इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे, कितना हो जाएगा 120/7 प्लस क्या हो जाएगा, हम 5 अब सीरीज में बच गया, सीरीज में हम जोड़ते हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 7 × 5 = 35, कितना हो जाएगा 35 प्लस 120/7, कितना हो जाएगा हमारा 155/7। तो हमारा कितना आ गया रेजिस्टेंस, टोटल कितना रेजिस्टेंस कितना है 150/7। तो हमने क्या बताया था करंट निकालने का फॉर्मूला, जैसा कि आप देखा हमने I = V/R, क्या लिखा था I = V/R। तो हमारा वोल्टेज कितना दिया गया 60 दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आर की वैल्यू हमें क्या कितने मिलेंगे 150/7। इसको 7 क्या करेंगे, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 60 × 7/155। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 7×42 420। इसको हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा 420/155। तो कितनी बार जाएगा ये, 2 बार। अगर इसको डिवाइड करने के कैलकुलेटर से डिवाइड भी कर सकते हैं, या वैसे भी डिवाइड कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा 2 बार जाएगा 2 पॉइंट। अब देखते हैं 2 पॉइंट किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में, 3 में। किस में दिया गया, ऑप्शन 3 में। तो उसके आसपास की भी वैल्यू हम देख सकते हैं क्या है 2.71 आएंगे। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कैलकुलेटर से, या खुद से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई है, वैल्यू क्या है 2.7 एम्पियर, 71 एम्पियर। क्या है 2.71 एम्पियर। कौन सी आ गए, ये ऑप्शन 3, ये हमारा ऑप्शन 3 का आंसर आ गया। अब मैं कुछ फार्मूले में बेसिक बता दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आया हो तो क्या। पहली बात हम क्या बता दे रहे हैं, सीरीज रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या होगा। मैंने आपको पता भी होगा, बहुत बार वीडियो मैंने बताया भी है। क्या होता है R = क्या होता है R1 प्लस R2 / Rn, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस होंगे जुड़े होंगे। सीरीज कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है सीरीज का, ये इस प्रकार से होता है। सभी की वैल्यू 1 दी गई होती है। तो हमें पूछा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3। हम पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला में बता दे रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है वीडियो में, लेकिन एक बार फिर बता दे रहा हूँ आपको, अगर समझ में ना आ रहा हो तो। क्या होता है R = 1/R1 प्लस 1/R2 इनफाइनाइट 1/Rn। ये भी हो सकता है, या मैं दूसरी साइड बता दे रहा हूँ आपको, इसी साइड बता दे रहा हूँ कि दूसरी साइड देख रहे हैं आप किस तरह दिख रहा है। फिर भी देख लीजिए क्या होता है R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। तो जहाँ तक लेके जाएंगे, अगर दो रेजिस्टेंस दिए गए, फार्मूला क्या होगा मैंने पहले बताया था, R1 मल्टीप्लाई R2 R1 प्लस R2। और मैंने एक फार्मूला बताया था ये, अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस दिए गए तो क्या होता है फार्मूला R/N। R का मतलब क्या होता है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है वो होगा। R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस दिए गए होंगे। यह पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो गया, जो सेम वैल्यू को दिए गए होंगे। अगर सीरीज में दिया होगा तो क्या हो जाएगा N × R, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 ओम के 3 रेजिस्टर लगे होंगे कुछ इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला रख देंगे, इस फार्मूले में N × R। तो R की वैल्यू क्या दी गई है 3, नंबर कितने हो जाएंगे रेजिस्टेंस के 1 2 3, 3 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब ऐड करके देखेंगे तो भी 9 ही आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमने क्या सीरीज रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला बताया और पैरेलल।
और मैंने क्या होता है वोल्ट, ये ओम का नियम हमें पता होना चाहिए, V इक्वल टू क्या होता है IR। ये ओम का नियम फार्मूला है, इससे हम 3 चीज़ें निकाल सकते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, अगर 2 यूनिट दी गई हैं तो, या फिर किन्हीं 2 की वैल्यू दी गई हो तो। और पावर निकालने का फार्मूला क्या होता है V²/R, इससे हम वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक क्या होता है P बराबर I²R, क्या होता है I²R, इससे हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर पावर दी गई और रेजिस्टेंस दिया गया तो। क्या हो जाएगा फिर I²/P/R, इसको रूट में कर लगेंगे P/R, ये भी हो सकता है फार्मूला। मतलब बेसिक फार्मूले आपको पता होना चाहिए, तो आप सॉल्व कर सकते हैं सर्किट को। इसका आंसर हमारा क्या आया था 2.71। इस प्रकार से वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखें, धन्यवाद।